हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पेपर 7 दैट इज थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी पार्ट 1 उसके मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, और वही क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है और इजीली आपको समझ में आएगा और 100% स्कोरिंग होगा आपका एग्जाम में, है ना। इसलिए न्यूमेरिकल हमें स्किप नहीं करना चाहिए। थ्योरम के प्रूफ उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप न्यूमेरिकल्स करो। ओके, ये न्यूमेरिकल आपका 8 मार्क्स का है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आएगा। ओके, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन एम सी एंड अल्फा फॉर आई वी पी। ओके, वाई डैश इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस। अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या हुआ ना कि जो एग्जामिनर है उसने मतलब एग्जाम लेने वाले बंदे ने मतलब जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है उसने क्लियर नहीं किया है कि व्हाट इज एम सी एंड अल्फा। वो ये मान के चल रहा है कि आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वाला ही बुक पढ़ रहे हो, जहाँ पे एम का मतलब ये है, सी का मतलब ये है, अल्फा का मतलब ये है, आपने अपने बुक में पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही समझा रही हूँ कि आखिर क्या है ये चीज। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो y डैश इज इक्वल्स टू वाई, y0 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आपका इसका डोमेन भी दिया हुआ है और दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल्स टू 1, जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो भी दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 1 और y माइनस 1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने लिपस्टिक कंडीशन और पिकार्ड थ्योरम पढ़ा था, उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा भी है ताकि आपको एग्जाम में क्लिक ना करे तो आप वहां पे खुद ही पहुंच जाओगे। देखो क्या लिखा है, इज पिकार्ड थ्योरम एप्लीकेबल। पहले तो इतने सा का जवाब देते हैं हम, है ना। पिकार्ड थ्योरम क्या कहता था, देखो अगर आपने अभी भी मेरा पेपर 7 का प्लेलिस्ट बना है जाके देखो, उसमें आपका पिकार्ड थ्योरम और लिपस्टिक कंडीशन वाला एक वीडियो होगा, उसको देखना, तब जाके ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखो जरा ध्यान से कि पिकार्ड थ्योरम क्या कहता था कि किसी भी एफ एक्स वाई का यानी कि y डैश का एक आपका जरूर सॉल्यूशन होगा इफ इसके पास एक आपका सॉल्यूशन जरूर होगा अगर ये एफ एक्स वाई कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। साथ ही साथ मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि लिपस्टिक कंडीशन को भी फॉलो कर ले, तब तो और अच्छी बात है ना। तब तो आपको कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो ना, इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ लिपस्टिक कंडीशन को फॉलो करवा दो, अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी आपका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लिपस्टिक कंडीशन को फॉलो करेगा, तब तो 100% वो पिकार्ड थ्योरम को भी फॉलो करेगा। अच्छा, लिपस्टिक कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि एक तो लंबा फॉर्मेट बताया था मैंने कि ये चेक करना है आपको एफ एक्स वाई 1 अपॉन y2 माइनस y1। अगर इन सारे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट k हो जाए, जहां पे k क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं क्या कि ये आपका लिपस्टिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पिकार्ड थ्योरम को भी फॉलो करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने k बताया मगर आपके बुक में ना मतलब इसको c लिख रहा है। क्या लिखना है आपको, c, क्योंकि यहाँ पे जो c का चर्चा हो रहा है ना वो यही वाला k है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा ध्यान से देखो कि मैंने एक चीज और बताया था कि अगर df अपॉन dy का मॉड भी लेस देन इक्वल टू c है, तो इसका मतलब भी सेम बात है, दोनों ही बातें सेम है, लिखने का बस तरीका अलग है। ठीक, तो सो वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है, y डैश इज इक्वल टू y। ओके, अब देखना जरा, y डैश इज इक्वल टू y है, यानी कि f x, y क्या है आपका, y। ठीक, अब यहाँ से अगर आप df अपॉन dy निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, y को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो दैट विल बी 1। ओके, यानी कह सकते हो कि df अपॉन dy इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 1 में लिख देती हूँ ना, 1 के हालांकि इक्वल है बट फिर भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ पे जो c है वही क्या हो गया आपका 1, c
c क्या हो गया 1। आपको देखना है df अपॉन dy का जो मिनिमम वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, फर्स्ट तो इतना लिख लो कि सो लिपस्टिक कंडीशन satisfied and that's why obviously Picard theorem is also applicable। यही लिखोगे ना आप, क्या है यहाँ पे पिकार्ड थ्योरम भी एप्लीकेबल है क्योंकि लिपस्टिक कंडीशन आपका लग रहा है। ओके सो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हमने दे दिया। अब हमारा फोकस होगा कि ये m क्या है, c क्या है, अल्फा क्या है, इसे हम समझेंगे। ओके डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। देखो जरा मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ये जो m है ना, which means maximum value of fxy। what is the meaning of m? maximum value of fxy, यानी इस y डैश की ही मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, m कहते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना है अभी आपको, इस m को क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fxy। सो और जो c है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? c इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिराइवेटिव ऑफ fxy। ओके व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैं सब लिखा रही हूँ, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। ओके सो साथ में नोट कर लेना इसे। सो मैंने कहा फर्स्ट, मैंने क्या कहा, व्हाट इज एम? एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई। ओके एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। तो आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, इसी को हम क्या लिखते हैं, एम, ठीक है। अब जरा देखो एफ एक्स वाई का यहाँ पे वैल्यू क्या है, वाई, दैट मीन्स एम क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। ओके नाउ लेट्स सी, y के लिए हमें यहाँ पे एक इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया है, it is given y minus 1 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, मॉड हटाना जरा, जब हम मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 से लेके 1 तक हो जाएगा। ओके अब दो सारे जगह क्या करो, 1 को ऐड कर दो ताकि यहाँ y बचे। तो y लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। सो what is the maximum value of y? 2. Maximum value of y, that's why the maximum value of fxy is also 2. So m is equals to 2. तो मेरे पास m निकल के आ गया। एकदम बच्चों वाला सवाल है, बट जब तक आप इस टर्म्स को नहीं जानते हो ना, आप एग्जाम में इसे नहीं बना पाओगे, है ना। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m is maximum value of fxy is equals to maximum वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। तो आपने m निकाल लिया। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड c। तो c को पहले हम डिफाइन करेंगे, c इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ df अपॉन dy। यहाँ पे देखो df अपॉन dy की तो वैल्यू ही कितनी है, 1 है, तो यहाँ तो मिनिमम और मैक्सिमम सोचने की भी जरूरत नहीं थी। तो डायरेक्ट आप लिखो, चूंकि df अपॉन dy इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई c इज इक्वल टू 1। ओके नोटेड। तो लिख लिया आप सबने। तो हमने m भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, अल्फा। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, ठीक है, उस पे भी आएंगे। ठीक, तो यहाँ तक m और c निकालना तो एकदम बच्चों का खेल था। अब देखते हैं अल्फा क्या है, सबको साथ में डिफाइन भी करना है, याद रखना है आज के बाद आपको। ठीक, अब देखो जरा कि अल्फा क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू, ये जो एफ एक्स वाई है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स चीज अगर होता, लेट्स सपोज ये कोई भारी भड़कम सा कोई कॉम्प्लेक्स चीज दिया होता, यहाँ तो आसान है, तो डी एफ अपॉन डी वाई एक बार में निकल गया।
यहाँ कुछ x के भी टर्म होते, कुछ y के भी टर्म होते, उस केस में हम लिपस्टिक कंडीशन निकाल के और लिपस्टिक कांस्टेंट निकालते और वही कांस्टेंट जो था वो हमारा क्या हो जाता, c हो जाता। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, इसलिए मैंने कहा पिकार्ड थ्योरम और लिपस्टिक कंडीशन वाली वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब हमें पता करना है अल्फा, तो अल्फा जो है दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, अल्फा क्या है आपका, मिनिमम वैल्यू है आपका df अपॉन dy कॉमा 1/c, इसी की मिनिमम वैल्यू है। अब देखो df अपॉन dy क्या है आपका 1 और ये c की वैल्यू क्या है आपका 1, यानी 1 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, तो अल्फा भी 1 हो गया, यहाँ से आपने सब निकाला है कि m = 1 है, अल्फा भी 1 है और c भी क्या है 1 है। ठीक, और सॉरी m = 2 आया था हमारा, है ना, मैक्सिमम 2। अब देखो उसके बाद आपसे कह रहा है कि फाइंड n सच दैट द एरर लेफ्ट ओवर डज नॉट एक्सीड 1। कहने का मतलब अब ये आया कहाँ से, तो देखो जब हम एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं ना, तो एक सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन के बीच में, मतलब y की वैल्यू जैसे yx है और yn है, ठीक, तो उन दोनों के सॉल्यूशन में जब हम डिफरेंस करेंगे ना, तो उस डिफरेंस में जो एरर आ रहा है, जो मिस्टेक आ रहा है, अप्रोक्सीमेट है तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है ना, कुछ एरर तो होगा ही होगा, वो एरर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, अब ये एरर निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, आई एम राइटिंग हियर, एरर जो है उसको हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ yx माइनसynx। अब इसको ना आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड लगा दिया ना तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ओके, और इसको जो मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका m c की पावर n अल्फा की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। ये कहाँ से आया नहीं आया, इतना डिटेल डिराइवेशन तो नहीं सिखाएंगे आपको, आपको ये याद रखना है, याद कर जाओ, रट जाओ। ठीक, कि यहाँ है m c अल्फा, c की पावर n अल्फा की पावर n+1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल n+1। ओके, अब सारे की वैल्यू फटाफट हम इसमें रखते जाएंगे, तो रखते जाओ, m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यानी 1 की पावर n, अल्फा में भी 1 की पावर n+1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल n+1, 1 की पावर कुछ भी रख लो तो ये 1 ही आएगा, ये भी आपका 1 ही रहेगा। ओके, अब कुछ भी कहने का मतलब n क्या है आपका, n जो है वो तो आपका ग्रेटर देन 0 ही है ना, कुछ भी थोड़ी है, पॉजिटिव ही नंबर होगा ना, जैसे फर्स्ट सक्सेसिव सॉल्यूशन है, y1 है, y2 है, y3 है, तो n आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है ना। अब देखो जरा ध्यान से, सो दिस विल बी 2 अपॉन n+1, यानी कि ये क्या आया आपका एरर, और क्वेश्चन भी कह रहा है ये जो गलती है ना, ये जो एरर है ना, दिस एरर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस इज योर क्वेश्चन, है ना, यानी n की हम क्या वैल्यू लें ताकि ये पूरा का पूरा जो एरर है वो 1 से छोटा हो जाए, तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। ओके, तो करो, चलो n की वैल्यू 0 लेके देखते हैं, लेट n = 0, तो जब n की वैल्यू 0 रखोगे ना तो इस एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज 2, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, है ना। अब n की वैल्यू 1 ले लो, लेट n = 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। ओके, यानी अगर n की वैल्यू हम 1 से ज्यादा लेंगे तब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, और भी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बस यही पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो n की मिनिमम वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 1 से ज्यादा भी लेते तो भी एरर क्या होता, 1 से छोटा, मगर मुझे n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n = 1। क्लियर है? सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में अब तो बना ही लोगे। यहाँ पे आपको
क्या क्या याद रखना है, 3 बातें याद रखना है. व्हाट इज एम? एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई. ओके. व्हाट इज सी? तो सी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी वाई, या फिर कह सकते हो लिपस्टिक कांस्टेंट. ओके. व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा इज, वेयर इज अल्फा? शायद इरेज हो गया. अल्फा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ सी 1 अपॉन सी एंड डी एफ अपॉन डी वाई. ओके. व्हाट इज अल्फा हो गया, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज एरर? तो एरर के लिए आपको याद रखना है कि एरर का फॉर्मूला क्या है आपका, एम सी अल्फा न्यूमरेटर में लिखना है, सी की पावर एन, अल्फा की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन प्लस 1. ओके. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. Keep watching and in comment section write down what you want in next video. Okay. Thank you. Bye bye.